मजीद आपने मुझे जिक्र किया था कि आपने फिर यहाँ पर रहते हुए एक और लाइसेंस हासिल किया, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। वो लाइसेंस किस किस्म का था और उस पे आप कितने क्या कवानीन है उस लाइसेंस के लिए और उसकी फीस कितनी है, उसकी तमाम तक जो डिटेल है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। ताहिर, मैं आपको अपना कार्ड दिखाना चाहता हूँ, अभी मेरे पास है मेरा इंटरनेशनल कार्ड, तो मैं आपको भी वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तकरीबन वो 90 से 100 में जो है आपको इजीली आप उस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। 90 to 100 कंट्रीज के अंदर आप उस पर, वेरी गुड, और उस पर आप आसानी के साथ ड्राइविंग कर सकते हैं। और वही जो इंटरनेशनल लाइसेंस होगा जो यहाँ की जो क्या कहते हैं जो ड्राइविंग डिपार्टमेंट है या आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो ही आपको देता है। तो उसके बारे में जरा आप शेयर करें कि उसको अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या दोबारा टेस्ट देना होता है या नहीं, यही जो आपका जो लाइसेंस है इसी की बुनियाद पर जो है वो कार्ड इशू किया जाता है? जी ताहिर, इसी की बुनियाद पर आपको दोबारा कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है, सिर्फ अपना कार्ड लेके जाते हैं, वहां आप उसकी इंटरनेशनल कार्ड की 10 KD फीस पे करते हैं और बगैर किसी सिफारिश या बगैर किसी मुसीबत के आपको विद इन हाफ और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है कुवैत की तरफ से। और कुवैत का वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 90 से 100 मुल्क में जो है वो आप 90 से 100 कंट्रीज में आप उसे यूज कर सकते हैं। ये बेहतरीन चॉइस है उन लोगों के लिए जो मुसलसल ट्रैवल करते हैं, यहाँ से बहरीन या फिर ओमान, मस्कत या फिर दुबई जाते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करते हैं। उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि इस कार्ड को अगर हासिल कर लेते हैं तो वहां जाकर वो रेंट ए कार से आसानी से गाड़ी लेकर इसी ड्राइविंग लाइसेंस जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है इसके जरिए गाड़ी चला सकते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक्सेप्टेबल होता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुवैत से जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं बाय रोड, तो बाय रोड के जितने भी लोग हैं उनके लिए अच्छा है कि वो अपने जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस को अगर ले लेते हैं तो ये बुरा ऑप्शन नहीं है उनके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो है इंटरनेशनल जो कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है वो विद इन आपको सऊदी अरेबिया और ओमान, गल्फ के 7 कंट्रीज में आप यही यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को तो बताएं कि किस तरीके का होता है, उसकी मतलब कैसा लगता है, वो आपके पास है क्या इस वक्त? जी मेरे पास बिल्कुल है, मैं अभी अपने बैग से निकाल के दिखाता हूँ। आप अपना टाइम ले लें पूरा। और इसकी फीस कितनी होती है? जी ये KT सेंटर से मिलता है, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। इसको जरा ओपन करके दिखाएं, इसमें आपकी पिक्चर होती है? जी बिल्कुल, ये इस पे मेरी पिक्चर है, मेरा सिविल ID है, सब कुछ है। ये आप ज्यादा अच्छा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और ये कहाँ पे इनका सेंटर यहाँ कुवैत में? ये जी KT सेंटर है। KT सेंटर आप लिखेंगे कुवैत का, ये सारा इसके ऊपर ये नंबर है। हवाली में है इनकी ब्रांच? जी जी, ये बिल्कुल एक ही ब्रांच है, ये शुएख में है कुवैत। अच्छा, शुएख के अंदर है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, लाइसेंस हमने देख लिया है। अगर आप ओपन करके दिखा दें। जी ये बुक की तरह है? हाँ जी, ये 1 ईयर के लिए वैलिड है, ये इसकी वैलिडेशन लिखी हुई है। ये जो है ये 2023 से 2024 तक वैलिड है। और इस पे ये है कि आपको इस पे ये सारी गाड़ियां लाओ हैं, ये सारी इंटरनेशनली आप कहीं भी जाके सारी गाड़ियां चला सकते हैं, जिसमें कुछ हैवी व्हीकल्स भी हैं। और उसके साथ ये है। अच्छा, आपको क्या कुछ मालूमात है कि इस ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो अगर बाहर जाए तो वहां के जो लाइसेंस होते हैं तो क्या उसमें ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसकी मालूमात है आपके पास? जी ताहिर, उसमें तो इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वहां के लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये लाइसेंस आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक आप किसी भी कंट्री में जाके आप जब तक कि आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते, आप इस पे आप कहीं भी जाकर अपनी गाड़ी चला सकते हैं। क्योंकि इस लाइसेंस पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस पे आपकी तस्वीर है, का नाम है, आपका स्पेशली डेट ऑफ बर्थ है, आपका ब्लड ग्रुप है, जो कि दूसरे लाइसेंस पे। और दूसरी बात ये देखें ताहिर कि इस पे कितनी ज्यादा कंट्रीज आपको अलाउ है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो 2 पेज है। आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, काबू वर्डा, कैमन आइलैंड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो। अच्छा, ये तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान, के साथ शेयर करें,
अच्छा, ये बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, ये बहुत सारी कंट्रीज है, आप अगर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पिक्चर से ही नहीं नजर आएगी। तुर्की है, यूक्रेन, तो चलो वहां तो फाइट चल रही है। यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन में टोटल यूरोप आ रहा है इसमें। अच्छा, ओमान है, मोराको है, अच्छा इसके अलावा सर्बिया है, इसके अलावा स्लोवाकिया है, इसके अलावा मतलब ये रशिया है, रोमानिया है, फिलीपींस है, पैलेस्टीन है, ये तमाम तर ये जितने भी जो है वो कंट्रीज हैं, इसके अंदर आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, इसको लेकर आप जो है वो आसानी से जो है वो जा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं या दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी गाड़ी रेंट ए कार करते हैं, या फिर मैंने कुछ ऐसे भी दोस्तों को देखा है कि वो अपनी यहाँ से जो उनकी जो अपनी गाड़ी जो अपना ट्रांसपोर्ट होता है उसको वो पहले कंटेनर के जरिए बैरूनी मुल्क जहां जा रहे होते हैं, जहां सफर कर रहे होते हैं, जहां उनका स्टे 1 महीने या इससे ज्यादा होता है, वहां पहले ही उसको जो है वो डिस्पैच कर देते हैं। वहां जाकर जब वो, क्योंकि वो जो कार्गो से जब आप यहाँ से बेचते हो तो उसके चार्जेस इंतहाई मुनासिब होते हैं, वो इतना ज्यादा चार्ज नहीं करते, इसीलिए जो है वो वहां से वो लोग अवॉइड भी करते हैं कि वो रेंट अ कार ना लें, क्योंकि वो फिर तो कंट्री टू कंट्री घूम रही हो, जैसे कि यूरोप है, यूरोप के अंदर आप फ्रांस घूम रहे हो, आप जो है वो स्विट्जरलैंड जा रहे हो बाय रोड, आप जो है वो मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं ये शेंजन जोन के अंदर जो आती हैं, ये सब इनके बॉर्डर आपस में लगते हैं और ये फ्री जोन है, यहाँ पर आप अपनी कार जो है वो लेकर जा सकते हैं। और ये एक आपके पास जैसे कि गाड़ी, जैसे आपका ये इंटरनेशनल लाइसेंस है, इसी तरीके से गाड़ी का भी एक पासपोर्ट बनता है जिसको जो है वो आप आसानी से जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो इतने कोई डिफिकल्ट नहीं, वो बॉर्डर पे भी आपको मिल जाता है, तो वही आपकी जो है वो शनाख्त होती है, क्योंकि लेकिन उसके लिए जरूरी ये होता है कि गाड़ी आपके नाम होनी चाहिए, आप किसी और की गाड़ी बाहर नहीं लेकर जा सकते, तो आप अपनी गाड़ी ही भिजवा सकते हैं और आप उसको आप ही चला सकते हैं, तो ये इसके लिए शर्त होती है। और इसी तरीके से आसानी से लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से बेचते हैं और उनका जो है वो वहां पर जो एक्सपेंस होता है वो भी कम हो जाता है, और वो जहां चाहे जिस जगह चाहे उनको कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि रेंट ए कार की भी कुछ लोगों ने ट्रैकर लगाए हुए होते हैं, इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है कि अगर एक शहर से दूसरे शहर में वो मूव करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो ट्रैकर बाज़-औक़ात अलार्म करते हैं, और उस चीज को जो है वो अवॉइड करने के लिए लोग अपनी गाड़ी ले जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो काफी मालूमाती है उन लोगों के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में अभी कोशिश कर रहे हैं, या जो है वो अभी ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने हासिल नहीं किया लेकिन रिसेंटली वो आए हैं यहाँ पर और मालूमात हासिल करना चाहते हैं। किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए, आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें मेंशन करूंगा जो कि गल्फ के अंदर रहते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में मदद देती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सबके लिए नेक कामनाएं मेरी तरफ से, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा और आप बहुत जल्द अपना लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।